नमस्कार दोस्तों। क्लास 12th का चैप्टर जो चल रहा है उसका अगला भाग है हमारा भील जनजाति। जो भील जनजाति है वो हर कंपटीशन एग्जाम में काम आने वाली है, तो मैं उस हिसाब से उस चीज़ को पढ़ा रहा हूँ ताकि देखने वाले को जो भी चीज़ लगे वो अच्छा या बुरा जो भी मुझे कमेंट में बताना, और साथ में मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइबर जरूर करना और साथ में शेयर भी कर देना। तो जो हम पढ़ेंगे आज भील जनजाति। भील जनजाति, तो भील जनजाति है वो राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, दूसरी सबसे बड़ी जनजाति। तो आपका जो क्वेश्चन बनता है वो ऐसा बनता है कि भील जो जनजाति है वो राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो आपका आंसर हो जाएगा भील। इससे मैं पहले बता रहा हूं कि जो सबसे बड़ी जनजाति है वो राजस्थान की मेणा है। राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है वो मेणा है, और दूसरी सबसे बड़ी जनजाति की बात की जाए तो वो आपकी भील है। भील जो जनजाति है उसकी उत्पत्ति, भील जनजाति की जो उत्पत्ति है वो अलग अलग मानी जा रही है, लेकिन द्राविडियन भाषा का जो बीलू शब्द है, बीलू, इस द्राविड़न भाषा के बीलू शब्द से मानी गई है, जिसका अर्थ होता है तीरंदाज। जो बीलू शब्द है इसका अर्थ होता है तीरंदाज। और भील जो जनजाति है उनकी जो उत्पत्ति है वो अलग अलग बताया जा रहा है कि द्राविड़न भाषा के आधार पर बीलू शब्द से माने जा रहे हैं, जिसका अर्थ होता है तीरंदाज। और दूसरा जो भील जनजाति है, भील जनजाति, इसकी उत्पत्ति भाषा के आधार पर संस्कृत भाषा के क्रिया के मूल शब्द से मानी जा रही है, जिसका अर्थ होता है वध करना या मारना। जो भाषा के आधार पर अगर भील शब्द की उत्पत्ति बताई जाती है तो संस्कृत भाषा के जो क्रिया के मूल जो शब्द है उसका अर्थ होता है वध करना या मारना। और भील शब्द की जो पौराणिक कथा है या पौराणिक मान्यताओं के आधार पर जो भील जनजाति है, तो भील की जो उत्पत्ति है वो निषाद से मानी गई है, निषाद से मानी जा रही है। तो निषाद जो भगवान शिव का जो पुत्र था निषाद, उससे भी इन भील जो जनजाति है उसकी उत्पत्ति मानी जा रही है, क्योंकि जो निषाद था उसने भगवान शिव के नंदी बैल को मार दिया था, नंदी बैल को मार गिराया था या मार दिया था। तो उसके कारण उसको जो दंड स्वरूप मिला था तो वो मिला था, उनको पहाड़ी क्षेत्रों में भेज दिया गया था। और जिनके कारण जो भील जनजाति है वो अधिकतर पहाड़ी क्षेत्रों में रहती है, जो भील जनजाति है वो अधिकतर कहाँ पर रह रही है, पहाड़ी क्षेत्रों में। तो इनकी जो उत्पत्ति है वो अलग अलग मान्यताओं में मानी जा रही है, लेकिन अधिकतर ये आ रहा है कि द्राविड़ियन भाषा के बीलू शब्द से हो रही है, जिसका अर्थ होता है तीरंदाज। और पौराणिक गाथाओं में निषाद से भी इनकी मानी जा रही है। और साथ में इनको ये भी कहा जा रहा है कि ये एकलव्य के वंशज और भगवान श्री राम का भी इसके अंदर थोड़ा थोड़ा क्या बताया जा रहा है, स्वरूप बताया जा रहा है, क्योंकि एकलव्य भी एक महान तीरंदाज था और श्री राम भगवान भी तीर चलाते, धनुष चला रहे हैं। इस कारण ये क्या है, इनकी पौराणिक मान्यताओं की एक धारणा बनी हुई है। अब आगे इसका जो भील जनजाति है, इनके जो निवास क्षेत्र है वो ज्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में रहती है। कहां पर रहती है, पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती है, जिसमें अरावली, सतपुड़ा और विंध्याचल जो पहाड़ियां हैं वहां पर ये निवास करती है। अब अगर हम बात की जाए भारत की, थोड़ा सा हम ले लेते हैं। भारत के ज्यादातर 4 जो राज्य हैं उनमें आपका
राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, इन 4 राज्यों में एकाधिकार है। ये ज्यादातर भील जनजाति है वो कहां पर रह रही है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों में निवास करती है। अब राजस्थान की अगर बात की जाए, राजस्थान की बात की जाए तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, इन 4 जिलों के अंदर राजस्थान में जो भील जनजाति है वो ज्यादातर निवास करती है। अब देखो इनके आगे अगर हम बात की जाए, जो इनका ये पहले जो जनजाति तो भील जो जनजाति थी वो ज्यादातर अपनी जो आर्थिक क्रियाएं, अपने जीवन को संचालन करने के लिए क्या करती थी? शिकार करती थी। ज्यादातर ये लोग क्या करते थे? शिकार करते थे। शिकार यानी तीरंदाज होते, अच्छे धनुर्धर थे, अच्छे बाण चलाने में अच्छे धनुर्धर थे, ये अच्छे निपुण थे। इनके कारण इनकी जो प्रक्रिया थी, जो अपना जो खाने के लिए जीविका जीवन व्यापन करने के लिए क्या करते थे? शिकार करते थे। तो शिकार में इनके जो बाण थे ये 2 प्रकार के थे। जो बाण थे वो 2 प्रकार के थे। एक तो था हरियो, इनके जो बाणों का नाम था वो नाम याद कर लेना। एक तो हरियो, दूसरा था रोबदो। ये इन 2 उनके जो बाण थे उनके नाम था, एक तो हरियो, दूसरा था रोबदो। उसके बाद ये लोग जो पक्षियों को पकड़ने के लिए जो फंदा रखते थे उसका नाम फटकिया कहा जाता है। फटकिया यानी जो पक्षियों को पकड़ने के लिए जो फंदा था उसको क्या कहा जाता है? फटकिया। ये इनके जो शिकार के अंदर जो काम आने वाले थे। अब ये मुख्य औजार थे। उसके बाद ये लोग शिकार को छोड़कर धीरे धीरे जो विकास होता गया तो ये लोग कृषि और पशुपालन की ओर बढ़ते गए। कृषि और पशुपालन की ओर बढ़ते गए और इन्होंने जूमिंग कृषि करना शुरू कर दिया। जूमिंग कृषि करना शुरू कर दिया। अब ये लोग जो जूमिंग कृषि कर रहे थे तो यहाँ पर जूमिंग कृषि जो पहाड़ी इलाकों में जो कृषि की जाती है जूमिंग, उसको नाम दिया जाता है चिमाता। उसको क्या कहा जाता है? चिमाता कहा जाता है। और जो मैदानी क्षेत्रों में जो कृषि की जाती है उसको दजिया कहा जाता है। याद कर लेना ये दोनों चीजें। जूमिंग कृषि करने लगे और जूमिंग कृषि जो पहाड़ी क्षेत्रों में की जा रही है उसको चिमाता कहा जाता है और जो मैदानी क्षेत्रों में की जाती है उसको दजिया कहा जाता है। अब देखो जूमिंग कृषि के साथ जो पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है उस कृषि को चिमाता और जो मैदानी क्षेत्रों में की जाती है उसको दजिया। और जो पहाड़ी क्षेत्रों में जो रहने वाले लोग हैं जो भील हैं उनको पालवी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पालवी। और जो मैदानी क्षेत्रों में जो रहते हैं भील उनको वागड़ी कहते हैं। क्या कहा जाता है? वागड़ी। यानी जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं उनको पालवी कहा जाता है और जो मैदानी क्षेत्रों में रहते हैं उनको वागड़ी कहा जाता है। इसके बाद इनकी जो कृषि के बाद इनका जो भोजन, अगर हम भोजन की बात करें तो इनका जो मुख्य भोजन है वो मक्का है। इनका जो वर्ष पर्यंत चलने वाला जो भोजन है या ज्यादातर जो लोग भील जनजाति जो पसंद करती है वो मक्का को पसंद करती है। जैसे हमारे गेहूं हम वर्ष भर चलते रहते हैं वैसे इनका जो भोजन है वो मक्का है। और इसके साथ इनके जो उत्सव होता है तो इनके उत्सव पर एक तो लापसी बनती है और दूसरी आटे और छाछ से उबालकर राबड़ी बनाई जाती है हर घर के अंदर। उत्सव जब भी होता है तो उनके घर के अंदर लापसी और हर घर में राबड़ी बनाई जाती है और महुआ से निर्मित शराब का ये लोग सेवन करते हैं। महुआ से निर्मित शराब का ये सबसे ज्यादा लोग क्या करते हैं? उपयोग किया जाता है। अब इनके बाद अगर हम भोजन के बाद इनकी बात की जाए तो इनके जो वस्त्र होते हैं वस्त्र पर बात की जाती है। तो वस्त्र है इनके बहुत ही जो हमारी जो आजादी से पहले की बात की जाए तो इनके वस्त्र बहुत ही कम थे। यानी जो पुरुष थे वो तो केवल नेकर पहनते थे। पुरुष केवल क्या पहनते थे? नेकर। और जो स्त्रियां थी वो केवल पेटीकोट पहनती थी।
पेटीकोट पहनती थी। लेकिन जैसे जैसे विकास होता गया, जो पुरुष है वो उनका जो वस्त्र था वो कोट पैंट, साफा, धोती, चोंगा आदि पहनने शुरू कर दिए। और जो स्त्रियां थी उन्होंने ओढ़नी, कांचली, घाघरा आदि पहनना शुरू कर दिया। अब इनके बाद, वस्त्र के बाद इन लोगों की हम पढ़ते हैं निवास, जो क्षेत्र, मकान। इनके जो मकान होते हैं उनको कु और टापरा भी कहा जाता है। इनके जो मकान होते हैं उनको कु और टापरा भी कहा जाता है। और इनके जो मकान होते हैं वो मिट्टी के टीले पर बनाए जाते हैं। आगे है हमारा जो भील जनजाति है उसके घरों को कु या टापरा भी कहा जाता है। भील जो जनजाति है उनके जो टीलों के जो चारों ओर एक जगह होती है जिनकी बाउंड्री होती है उसको वाड़ा कहा जाता है। ये भी याद रख लेना, क्या कहा जाता है, वाड़ा कहा जाता है। और साथ में जो भील जनजाति है उनकी जो अब धीरे धीरे समूह में रहने शुरू कर दिया है, धीरे धीरे क्या कर दिया है, समूह में। तो उनके जो छोटे गांव होते हैं उनको फैला कहा जाता है, फैला कहा जाता है। और जो बड़े गांव होते हैं उनको पाल कहा जाता है। दोनों चीजें याद रख लेना। जो गांव है उनके जो छोटे, भील जनजाति के जो छोटे गांव है उनको फैला कहा जाता है, और जो बड़े गांव है उनको पाल कहा जाता है। और जो पाल का जो मुखिया होता है गांव का उसको गमेती कहा जाता है। तीनों चीजें याद रख लेना। भील जनजाति का जो छोटा गांव होता है उसको फैला कहते हैं, बड़ा गांव होता है उसको पाल कहते हैं, और जो पाल का जो मुखिया होता है उसको गमेती कहा जाता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो भील जो जनजाति है, भील जनजाति के अंदर इनकी जो संस्कृति है, समाज और संस्कृति पढ़ते हैं तो उनके अंदर, जो भील जनजाति के अंदर एक तो दापा प्रथा पाया जाती है, दापा प्रथा, और दूसरी है गोल गांधेड़ो प्रथा, गोल गांधेड़ो प्रथा पाई जाती है या प्रचलित है। तो ये दापा प्रथा क्या है मैं बता देता हूं आप लोगों को कि दापा प्रथा में प्रस्ताव वर पक्ष की तरफ से कन्या पक्ष की तरफ जाता है, और कन्या पक्ष के जो पिता होते हैं उसको वर पक्ष के पिता के द्वारा कन्या का मूल्य चुकाना पड़ता है। तो उस प्रथा को हम क्या कहते हैं, मूल्य चुकाना पड़ता है, उसको हम दापा कहा जाता है। जो मूल्य चुकाते हैं उसको दापा कहा जाता है। एक होती है आपकी गोल गांधेड़ो प्रथा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रख लेना इस चीज को। गोल गांधेड़ो जो प्रथा है वो भील जनजाति के अंदर पाई जाती है। और दूसरी ये विशेषता क्या है इसके अंदर उनके कोई भील जनजाति का जब कोई उत्सव होता है, भील जनजाति का कोई उत्सव होता है, उत्सव पर एक क्या होता है, खेल खिलाए जाते हैं, और खेल में जो निपुण होता है या जो साहसिक कार्य करके अपनी वीरता से उनको क्या करता है, जीतता है या विजेता दिलाता है अपने आप को, तो वो क्या करता है, अपनी सूरवीरता को उनके सामने प्रदर्शित करता है, अपना साहसिक कार्य दिखाता है और लोगों को प्रसन्न कर लेता है। तो फिर उसको अधिकार मिलता है कि उस उत्सव के अंदर जितनी भी युवतियां हैं और अपनी मनपसंद युवती के अपने वो चुनिंदा करके उससे वो शादी कर लेता है। और उस प्रथा को क्या कहा जाता है, गोल गांधेड़ो प्रथा कहा जाता है। उसके बाद ये जो भील जनजाति है उनके अंदर मोरबंदिया विवाह है, विनिमय विवाह है, क्रय विवाह है, देवर विवाह है आदि विवाहें प्रचलित हैं। और साथ में इस भील जनजाति के अंदर बहुपत्नी प्रथा भी पाई जाती है। बहुपत्नी प्रथा यानी कहने का मतलब ये हुआ कि एक जो भील है वो एक से अधिक पत्नी रख सकता है। तो ये बहुपत्नी प्रथा भी इस भील जनजाति के अंदर प्रचलित है। इसके बाद जो भील जनजाति है, भील जनजाति के विवाह हो गए। इसके बाद इनके जो नृत्य होते हैं वो होता है गवरी,
घूमर व गेर। भील जनजाति के तीनों बहुत ही मुख्य नृत्य हैं। कौन कौन से हैं? गौरी, घूमर और गेर, ये तीनों इनके मुख्य नृत्य हैं। और सोम माही जाखम, सोम माही जाखम नदी के संगम पर, त्रिवेणी संगम पर जो बेणेश्वर में जो मेला भरता है, सोम माही जाखम नदी के जो तीनों के त्रिवेणी संगम पर जो मेला भरता है बेणेश्वर का जो मेला भरता है वो सबसे बड़ा मेला होता है। और वो भगवान शिव की आराधना में भरा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर एग्जाम के लिए। सोम माही और जाखम नदी है, उनके त्रिवेणी संगम पर बेणेश्वर का मेला भरा जाता है और ये मेला भगवान शिव की आराधना में भरा जाता है। और ये कब भरा जाता है? ये जनवरी और फरवरी माह के अंदर भरा जाता है। जनवरी और फरवरी माह के अंदर शिव की आराधना में बेणेश्वर में मेला भरा जाता है। और भील जनजाति का सबसे बड़ा मेला है, भील जनजाति का सबसे बड़ा मेला है। और इसके बाद इनके दो क्वेश्चन हो जाते हैं। एक तो अटक, अटक किसे कहा जाता है? अटक क्या है? तो जो इनकी जो प्रथा है या इनमें जो वंश होता है वो पितृवंश होता है। और पितृवंश में इनके जो गोत्र होते हैं उनको क्या कहा जाता है? अटक कहा जाता है। जैसे गोत्र आप लोग समझ गए, जैसे हमारी जाति जाट है, जाट के बाद हम ढाका कलवाणियां जो लगाते हो आप, वो चीज क्या आती है? अटक के अंदर। तो जो गोत्र होते हैं उनको भील जनजाति के अंदर अटक कहा जाता है। भील जनजाति है वो क्या होते हैं? प्रकृति पूजक होते हैं, प्रकृति पूजक होते हैं। प्रकृति के बड़े ही और काफी ये देवी देवताओं की पूजा करते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं। और जादू टोनों में भी ये लोग क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। और साथ के में इनमें जो ये जो लोग होते हैं इनमें क्या होता है? ये जो जादू और टोनों को जो करते हैं या झाड़ फूक का जो काम करता है, झाड़ फूक का जो काम करता है, तो भील जनजाति के जो लोग हैं उस करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? बोपा कहा जाता है। जो झाड़ फूक करता है भील जनजाति के अंदर उस व्यक्ति को बोपा कहा जाता है। और जो सांस्कृतिक या जो धार्मिक कार्य निपुण करवाता है, धार्मिक कार्य निपुण करवाने वाले जो व्यक्ति होते हैं तो भील जनजाति उसको क्या कहते हैं? भक्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भक्त कहा जाता है। तो इनका जो प्रकृति अब इनका जो लास्ट इनका जो विशेष उत्सव होता है, विशेष उत्सव वो श्रावण के महीने में, जो श्रावण मास है या श्रावण महीने में जो गौरी है, गौरी एक नृत्य भी है और गौरी उत्सव भी है। भीलों का गौरी उत्सव है जो श्रावण मास के महीने में भरा जाता है और इनका बहुत ही विशेष उत्सव है। तो ये जो लगभग आपकी थी भील जनजाति मैंने आपको पढ़ा दिया है। और एक साथ इसमें आपको मैं बता देता हूँ, कर्नल टोड ने जो भील जनजाति है उसको वन पुत्र के नाम से भी पुकारा है, वन पुत्र के नाम से भी पुकारा है। और साथ में ये जो भील जनजाति है ये महाराणा प्रताप और अकबर के जब मध्य युद्ध हुआ था तो भील जनजाति ने महाराणा प्रताप को काफी युद्ध के अंदर सहयोग दिया था। तो इस मेरे ख्याल से आपकी ये भील जनजाति आपकी कंप्लीट होती है। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइबर कीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइबर मुझे बहुत ही हिम्मत देता है और आगे वीडियो बनाने पर मजबूर कर देता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा दोबारा एक बार फिर से कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर कीजिए। धन्यवाद।